और वो भी डिजाइनर। तो आइए शुरू करते हैं। मिक्स अप ब्रेड बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 1 कप जितना ल्यूकवार्म दूध ले लिया है। साथ ही में 1 टेबलस्पून जितना यहाँ पर मैंने ये ईस्ट ले लिया है और 1 टेबलस्पून जितनी मैंने शुगर ले ली है। सबसे पहले हम हमारा ये जो ईस्ट है उसे एक बार फर्मेंट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ये दूध के अंदर ईस्ट डाल देती हूँ और साथ ही में ये जो शुगर है वो भी ऐड कर लेती हूँ। इसे एक हल्का सा स्टर दे देते हैं और इसे राइज होने के लिए छोड़ देते हैं, यानी कि फर्मेंट होने के लिए 10 मिनट्स के लिए एक बार छोड़ देते हैं। जैसे ही ये फर्मेंट हो जाएगा इसके अंदर बबल्स आ जाएंगे और उसके बाद हम हमारी ब्रेड बनाने की प्रोसेस शुरू करेंगे। डो तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप जितना मैदा ले लिया है। आप चाहो तो हाफ मैदा और हाफ व्हीट फ्लावर भी यूज़ कर सकते हो, पर अभी मैं यहाँ पर मैदा ही यूज़ कर रही हूँ। और साथ ही में हमने जो ये ईस्ट प्रूफिंग के लिए छोड़ा था, जिसे फर्मेंट करने के लिए छोड़ा था, वो भी बहुत अच्छे से प्रूफ हो गया है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर अच्छे से बबल्स आ गए हैं। तो अब हम डो तैयार करने के लिए इसी को यूज़ करेंगे। तो आइए बना लेते हैं हमारे डिज़ाइनर ब्रेड का डो। सबसे पहले मैं यहाँ पर ये जो फ्लावर है हमारा वो ले लेती हूँ। इसी के साथ थोड़ा सा मैं इसमें नमक भी ऐड कर रही हूँ, अराउंड हाफ टी स्पून जितना। इसे रफली एक बार मिक्स कर लेते हैं हम। और अब डो तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर ये ईस्ट है जो प्रूफ हो गया है उसे यूज़ कर रही हूँ। इसे हम थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करेंगे, एकदम से ऐड नहीं कर देंगे। इसे हम मिक्स करते जाएंगे इस तरह से और थोड़ा थोड़ा सा हम ये दूध है ईस्ट वाला वो ऐड करते जाएंगे। डो तो तैयार कर लिया है मैंने यहाँ पर इसे अभी अच्छे से नीड नहीं किया है। इसे अराउंड 10 मिनट्स के लिए हम नीड करेंगे, तभी हमारी ब्रेड अच्छी और सॉफ्ट बनेगी। तो अच्छे से एक बार इसे नीड कर लेते हैं स्ट्रेच एंड फोल्ड टेक्निक से। डो तो तैयार कर लिया था, पर उसे नीड करने के लिए अब हम यहाँ पर मेरे पास ये जो ऑयल है जो 1/8 कप है, यानी कि आप 2 टेबलस्पून जितना लगा सकते हैं। तो मैं ये ऑयल यूज़ करूँगी और डो हमारा नीड करती जाऊँगी। सबसे पहले मैं ऑयल मेरे दोनों हाथों में लगा लेती हूँ एक बार, और उसके बाद हम एक हाथ से उसे होल्ड करेंगे और दूसरे हाथ से हम उसे स्ट्रेच करेंगे। इसी तरह से हम कांस्टेंट 10 मिनट्स के लिए इसे नीड करते जाएंगे और फिर रेडी करेंगे हम हमारी ब्रेड को। सिर्फ ईस्ट डालने से हम ब्रेड कभी भी बेस्ट या सॉफ्ट नहीं बना सकते हैं। ईस्ट डालने के बाद हमें हमेशा ही डो को इस तरह से नीड करना ही पड़ता है, तभी हमें बेस्ट रिजल्ट मिलते हैं। आप अगर बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा यूज़ कर कर अगर आप ब्रेड तैयार कर रहे हैं तो आपको नीड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर ईस्ट से जब ब्रेड रेडी करते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी रहती है और उसको आपको थोड़ा सा हार्डवर्क के साथ रेडी करना पड़ता है, यानी कि आपको थोड़ा नीड करना पड़ता है। तो बस अब इसी तरह से 10 मिनट्स के लिए मैं इस डो को एक बार नीड कर लेती हूँ। डो नीड करके मैंने रेडी कर लिया है। तो अब इसे फर्स्ट प्रूफिंग के लिए हम रख देंगे, यानी कि इसे रेस्ट करने के लिए रखेंगे अराउंड 30 to 40 मिनट्स के लिए। और जब हम इसे रखेंगे तो कुछ इस तरह से करके रखेंगे ताकि उसमें आगे की तरफ कोई क्रैक्स ना रहे। और अब इस वाले पोर्शन को मैं ऐसे करके ये ऐसे रख दूँगी। जैसे ही ये प्रूफ हो जाएगा, मतलब कि फर्मेंट हो जाएगा हमारा ये डो, तो राइज होकर बिल्कुल ऊपर तक आ जाएगा। तो ये मेरे पास यहाँ पर क्लिंग फिल्म है जिससे मैं उसे इस तरह से कवर करके रख रही हूँ। आप चाहो तो इसे प्लेट ढककर भी रख सकते हो, बट ध्यान रखें जब भी इसे रखते हैं तो इसके अंदर से एयर पास ना हो। मतलब कि अगर आप प्लेट भी रखते हो इनकेस, तो ध्यान रखना कि उसके ऊपर कोई वेट रख देना जिसकी वजह से ये बिल्कुल एयर टाइट हो जाए। और अब इसे मैं अराउंड 30 to 40 मिनट्स के लिए एक बार प्रूफिंग के लिए छोड़ रही हूँ। डो को प्रूफिंग में रखे हुए अराउंड 30 to 40 मिनट्स हो गए हैं और आप देख सकते हैं साइज़ ऑलमोस्ट डबल हो गई है जो हमने क्वांटिटी में रखा था उससे। और इवन आप यहाँ पर भी देख सकते हैं बिल्कुल बबल्स आ गए हैं।
तो इस टाइम पर मैं आपको ये कह सकती हूँ कि ये हमारा डो बहुत अच्छे से प्रूफ हो गया है। तो अब हम इससे हमारी ब्रेड तैयार कर सकते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। सबसे पहले हम इसको सिर्फ एक बार इस तरह से प्रेस करेंगे, जिसकी वजह से इसकी सारी जो एयर है वो एक बार बाहर निकल जाएगी। और अब इस डो से हम जो डिज़ाइन वाली हमारी जो ब्रेड है वो तैयार करेंगे। तो आइए रेडी कर लेते हैं हमारी डिज़ाइनर ब्रेड। इससे मैंने डो को नीडिंग शीट पर रख लिया है और अब मैं इसके इक्वल 3 पार्ट कर लेती हूँ। क्योंकि मैं ये ब्रीडेड ब्रेड बना रही हूँ, जो डिज़ाइनर ब्रेड हमारी है उससे ब्रीडिंग स्टाइल में करूँगी, तो इस वजह से मैंने 3 पार्ट तैयार किए हुए हैं। यहाँ पर मेरे पास ये इक्वल 3 पार्ट हो गए हैं। तो अब इसी से हम हमारी ब्रेड तैयार करेंगे। ब्रेड की डिज़ाइन तैयार करने से पहले मैं यहाँ पर बटर और कुछ फ्रेश वाले हर्ब्स है उससे एक मिक्सचर तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास ये रोज़मेरी है, साथ ही में थाइम है और ये पार्सले हैं। इन्हें बारीक कट करके एक बार इनका हम मिक्सचर तैयार कर लेंगे। पहले मिक्स हर्ब्स को कट तो कर ही लिया है और साथ में मैंने यहाँ पर हाफ कप जितना बटर ले लिया है, जिसको अच्छे से मेल्ट कर लिया है एक बार। तो ये सारे जो हमारे पास हर्ब्स है उन्हें एक बार हम ये बटर में ऐड कर लेते हैं। साथ ही में ये थाइम और ये रोज़मेरी। उसी के साथ मेरे पास यहाँ पर थोड़े से ये फ्रेश वाले पेपर है, रेड पेपर, मैं वो भी यूज़ कर रही हूँ। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके एक बार हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। साथ ही में ब्रेड की डिज़ाइन भी तैयार कर लेंगे। तब तक ये सारे जो हर्ब्स है वो बटर के अंदर अपना फ्लेवर छोड़ देंगे और हमारी जो ब्रेड है वो और भी ज़्यादा यमी और टेस्टी हो जाएगी। तो इसे तो मैंने रेडी कर लिया, इसे एक बार साइड पे छोड़ देती हूँ और आइए तैयार कर लेते हैं हमारी ब्रेड की डिज़ाइन। मैंने अपने हाथों पर हल्का हल्का सा ऑयल लगा लिया है, क्योंकि ये डो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी सा होता है। ब्रीडेड ब्रेड बनानी बहुत इजी हो जाती है, जैसे हम चोटी बनाते हैं बस बिल्कुल वैसे ही हमें तैयार करनी है। सबसे पहले मैं यहाँ पर इस तरह से ये रोल तैयार कर लेती हूँ आटे का। तो यहाँ पर मैंने ये 3 रोल तैयार कर लिए हैं और अब इसको ब्रीड करने से पहले हमने जो ये बटर वाला और मिक्स हर्ब्स वाला जो एक मिक्सचर तैयार किया था, मैं सबसे पहले उसी से इसको एक बार थोड़ा सा कोट कर लेती हूँ। वैसे हम ऊपर भी ये करेंगे, स्प्रेड करेंगे, बट अभी एक बार अगर कर देंगे तो जब हम ब्रेड को हल्का सा भी तोड़कर खाएंगे तो उसमें से पूरे अंदर तक फ्लेवर होंगे और ब्रेड और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगी हमें। तो बस अब इसी का मैं एक बार ब्रीड तैयार कर लेती हूँ। ब्रीड तैयार करने में कोई बहुत बड़ी वो चीज़ नहीं होती है। जनरली जो हम चोटी बनाते हैं बस वैसे ही हमें करना है इसे। पर हाँ, मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी, ये जब हम ब्रीडिंग तैयार करते हैं उसके पहले मैंने जो टिन होता है वो रेडी कर लिया है। तो इसी तरह से मैं एक बार पूरी ब्रीड तैयार कर लेती हूँ इसकी। तो ये ब्रीड मैंने रेडी कर ली है और उसके पहले भी मैंने एक ब्रीड रेडी कर ली थी, जिसको मैंने दिखाया था कैसे करते हैं। उसको फिर फोल्ड करके मैंने यहाँ पर अंदर टिन में लगा दिया था। अब बाकी के एरिया में और ब्रीड लगाने की ज़रूरत है, तो मैंने ये कर लिया है तैयार। और अब इसे मैं एक बार सॉफ्टली हैंड से मैं इसे होल्ड करके इसे भी एक बार हमारे टिन में लगा देती हूँ। तो मैंने ये हमारी टिन में ब्रेड तो लगा दी है, बट इतना एरिया और बाकी है, तो मैं यहाँ भी एक बार ब्रीड तैयार करके यहाँ पर भी एक बार लगा देती हूँ। ब्रेड को ब्रीड करके डिज़ाइन तो मैंने प्रिपेयर कर ही लिया है, पर इसको थोड़ी देर के लिए हमें अभी प्रूफिंग के लिए छोड़ना है, अराउंड हाफ एन आवर के लिए। तो उसके लिए हम थोड़ा सा ये मेरे पास जो बटर का वॉश है वो एक बार इस पर लगा देते हैं हम। उससे क्या होगा कि ये ड्राइनेस नहीं आएगी इसके ऊपर। तो इसे अराउंड हाफ एन आवर के लिए एक बार ढककर छोड़ देते हैं और उसके बाद हम हमारे ओटीजी में इसे बेक करने के लिए रख लेंगे। ब्रेड जो हमने प्रूफिंग के लिए रखी थी उसको अराउंड हाफ एन आवर हो गया है
और साथ ही में मैंने ओटीजी को प्री हीट कर लिया है 10 मिनट्स के लिए 170 डिग्री सेल्सियस पर, बोथ रॉड्स ऑन। तो आइए अब इसे हम ओटीजी में भी एक बार रख लेते हैं और बेक कर लेते हैं। ओटीजी प्री हीट तो हो ही गया है, अब हम हमारी ब्रेड को बेक होने के लिए भी रख लेते हैं। 170 डिग्री सेल्सियस पर रखेंगे, बोथ रॉड्स ऑन, और 30 to 35 मिनट्स के लिए हम हमारी ब्रेड को बेक करेंगे। ब्रेड बनकर रेडी हो गई है, तो अब हम इसे बाहर निकाल लेते हैं। ये फ्रेश हर्ब्स की ब्रेड हमारी रेडी तो हो गई है और इसे हम एक बार ठंडा होने के लिए रहने देंगे। पर सबसे पहले हम इसके ऊपर एक वॉश लगा देंगे, ये बटर वाला, और मैंने मेल्टेड बटर ले लिया है, उसी का मैं एक हल्का सा इसके ऊपर ब्रश लगा रही हूँ। इससे हमारी ब्रेड ऊपर से ड्राई नहीं होगी और अच्छी सी शाइन भी आ जाएगी इसके ऊपर। तो अब हम ब्रेड को एक बार ठंडा हो जाने देते हैं। पर जब भी हम ब्रेड को इस तरह से ओटीजी से बाहर निकालते हैं या माइक्रोवेव से बाहर निकालते हैं, तो हमेशा ही ध्यान रखिए इस तरह के वायर रैक के ऊपर रखिए, ताकि वो ऊपर नीचे से इक्वली ठंडी हो जाए। अब इसके ऊपर मैं एक रुमाल ढककर इसे थोड़ी देर के लिए ठंडा हो जाने देती हूँ। ब्रेड बिल्कुल ठंडी हो गई है, आप देख सकते हैं साइड पर से बिल्कुल ही ब्रेड अलग हो गई है टिन से, तो इसका मतलब है कि ब्रेड ठंडी हो गई है। और अब हम इसे कट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले ब्रेड निकालने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, इसके ऊपर एक इस तरह से प्लेट रख देती हूँ और इस तरह से करके हम ब्रेड निकालेंगे। आप देख सकते हैं ब्रेड दोनों तरफ से गोल्डन कलर की हो गई है और बहुत ही अच्छी बनी है, सॉफ्ट भी बहुत हुई है। जो साइज में हमने उसे रखा हुआ था हमारी टिन के अंदर, उससे ऑलमोस्ट डबल हो गई है। तो ब्रेड देख सकते हैं आप कितनी सॉफ्ट हुई है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये। टी टाइम पर अगर हम कुछ सेवरी चीज़ ट्राई करना चाहे और उस टाइम पर इस टाइप की ब्रेड बनाई जाए, तो उसका मज़ा ही कुछ और हो जाता है। तो मैंने फ्रेश हब की बनी हुई ये डिज़ाइनर ब्रेड को सर्व भी कर लिया है और अब हम इसे एक बार कट भी कर लेते हैं और देखते हैं कितनी सॉफ्ट बनी है ये। तो एक बार कट कर लेते हैं इस ब्रेड को। तो ब्रेड कट करने पर जिस तरह से हमने ब्रेड वाले पार्ट्स बनाए थे इसके अलग अलग से, तो वो आप देख सकते हैं कैसे अलग हो रही है हमारी ब्रेड। यहाँ से ये ब्रेडेड पार्ट आया है बाहर और आप देख सकते हैं कितनी सॉफ्ट है ये, इसमें पूरी नेट बनी है और ये प्रेस करने पर जिस तरह से हो रही है ये बिल्कुल सॉफ्ट है, एकदम से बिल्कुल डेलिकेट सी है ये अभी ब्रेड। तो ऐसी फ्रेश ब्रेड अगर हम बनाते हैं तो खाने में मज़ा ही कुछ और होता है उसका। पूरी नेट अच्छे से बनी है। अगर आप ब्रेड में इस तरह से नेट चाहते हैं तो आपको हमेशा ही ध्यान रखना है कि आपका जो ईस्ट है वो प्रॉपर वे में प्रूफ हो जाए, उसको प्रॉपर वे में आपको फर्मेंट करना है। और उसी के साथ जब आप अपना डो प्रिपेयर करते हैं तो उसे अच्छे से नीट करना है, साथ में उसे प्रूफ करना है और उसके बाद सेकंड प्रूफिंग और करनी है। जिस तरह से हमने ये ब्रेड बनाई है, अगर आप इसी तरह से प्रॉपर वे में इसके एक एक स्टेप को फॉलो करेंगे तो आपकी ब्रेड पक्का इतनी सॉफ्ट और इतनी अमेजिंग बनेगी ही बनेगी। तो ज़रूर बनाइए इस ब्रेड को और एंजॉय कीजिए इसे।